क्या एक टीम लीडर और असिस्टेंट मैनेजर बीपीओ में हैप्पी है? इज द टीम लीडर और असिस्टेंट मैनेजर हैप्पी इन द बीपीओ? Talk about day of a team leader in BPO। तो होता क्या है गाइस, बेसिकली अब बीपीओ पर जो टीएल होता है या होती हैं, वो भी हम लोगों की तरह ही सुबह रेडी शेडी होकर के ऑफिस के लिए निकलते हैं। उसके बाद फिर ऑफिस पहुंचते हैं और ऑफिस पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि कितना इनफ्लो आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द इनफ्लो वो वेरियस मैक्रोज रन करके एलोकेशन बनाते हैं। एलोकेशन मीन्स बेसिकली कि किस टीम मेंबर को कितना इन्वॉल्व देना है प्रोसेसिंग के लिए, तो एलोकेशन बनाते हैं। उसके अंदर काफ़ी सारे मैक्रोज के अंदर हमने इफ एंड बट्स लगा रखे होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक परफेक्ट एलोकेशन पूरी टीम के लिए रेडी होती है। फिर वो एलोकेशन को हर टीम मेंबर को ईमेल के जरिए भेजते हैं। अब एज ए टीएल आई एम सेंडिंग द एलोकेशन टू द टीम मेंबर, सो दैट्स परफेक्टली फाइन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टीएल का कि वो एक कुछ टीम हडल करती है। टीम मीटिंग के अंदर वो क्या करते हैं कि सभी लोगों से पूछते हैं कि भाई कोई इश्यू तो नहीं है तेरे को प्रोसेसिंग में, कोई टेंशन, कुछ समझ में ना आ रहा, वट एवर, मल्टीपल क्वेश्चंस ये सब पूछते हैं। उसके बाद क्विकली उनको बताते हैं, टीएल बताते हैं आज इतनी एलोकेशन है, कल का इतना बैकलॉग था, सब मिला करके मैंने एलोकेशन की है, सबको अच्छे से काम कर रहा है, मोटिवेट करते हैं और बिंदास उनको रखते हैं। उसके बाद सब लोग बैक टू वर्क हो जाते हैं, अपने वर्क स्टेशन चले जाते हैं। उसके बाद टीएल जो है वो ईमेल्स चेक करते हैं। ईमेल्स के बाद फिर उसके अंदर क्लाइंट की ईमेल्स भी होती हैं, मैनेजमेंट से ईमेल भी होती हैं और कुछ टीम मेंबर्स भी उनको ईमेल्स करते हैं। उन सभी ईमेल्स को चेक करते हैं, उनका रिप्लाई करते हैं अकॉर्डिंगली। अब ईमेल्स का रिप्लाई हो गया, तभी पता चला कि किस टीम मेंबर ने आके बोला कि मेरे को एक एस्केलेशन आई हुई है तो उसके ऊपर आरसीए बनाओ। तो फिर टीएल बैठ करके उस पर्टिकुलर एस्केलेशन के आरसीए बनाते हैं। आरसी का मतलब होता है रूट कॉज एनालिसिस, यानी कि जो भी कुछ हुआ है उसको डीप डाइव करना, उसमें देखना कि क्या इशू है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली एक ईमेल के ऊपर या फिर एक शॉर्ट पीपीटी बनाना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, वाई एंड वाई थ्योरी। आरसी बनाने के बाद टीएल अपने सुपरवाइजर यानी कि जो उनके बॉस होते हैं टीएल के, उनसे के साथ डिस्कस करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या इशू था, क्यों हुआ था, इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। और फिर जब उनके डिस्कशन के बाद जब उनका सुपरवाइजर उस पर्टिकुलर आरसीए को ओके कर देता है, तब वो आरसीए क्लाइंट साइड पर जाता है। बट बच्चे यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है, अब वो क्लाइंट के पास चला गया है आरसीए। अब आपको एक कॉल सेट करनी होगी क्लाइंट के साथ, यानी कि टीएल को एक कॉल सेट करनी होगी जिसमें टीएल का सुपरवाइजर भी होगा, टीएल भी होगा। उस पर्टिकुलर पीपीटी के ईमेल को उस आरसीए को एक्सप्लेन करना होगा क्लाइंट के सामने कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं प्रोबेबली। उसके बाद जब क्लाइंट को लगता है कि हाँ ये इट मेक सेंस, देन क्लाइंट विल बी ओके, तो वो बोलेगा कि हाँ ठीक है चलो ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं। अब वो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर रूट कॉज फ्रॉम द प्रोसेस। अब वो रूट कॉज खत्म कर दिया, एक एस्केलेशन सॉल्व कर लिया, अब टीएल बैक टू वर्क स्टेशन हो जाते हैं, अपने काम पर वापस आते हैं। उसके बाद चेक करते हैं ड्यूरिंग आफ्टरनून लंच ब्रेक में चेक करते हैं कि किसकी क्या एलोकेशन थी, उसके अगेंस्ट क्या उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। परफॉर्मेंस चेक कर ली, ओके रिपोर्ट है, किसी बच्चे के पीछे है तो उसको जाके फीडबैक दिया कि बाबू तो वो भी थोड़ा सा पीछे चल रहा है, थोड़ा सा स्पीड अप करो अपने काम को। उस टीम मेंबर ने स्पीड अप किया और फिर अच्छा काम चलने लग गया। उसके बाद जनरली टीम मेंबर्स 9 o'clock के बाद चले जाते हैं, तो वो चले जाते हैं, बट टीएल नहीं जाता है क्योंकि टीएल को फिर रिपोर्टिंग करनी होती है। एमआईएस जिसको बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो वो एमआईएस बनाता है, रिपोर्ट्स बनाता है कि किसकी क्या प्रोडक्टिविटी रही, अब क्लोजिंग बैलेंस कितना है, टोटल इनफ्लो का वो कितना पुराना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये सब मैक्रो बेस्ड होते हैं, बस डेटा डंप लेना होता है ईआरपी से, उसके बाद एक्सेल में डाल के मैक्रो रन कर देना होता है। रिपोर्ट्स बन जाती हैं, रिपोर्ट्स बनाने के बाद टीएल जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो सारी रिपोर्ट्स अपने सुपरवाइजर को सबमिट करता है। सबमिट करने के बाद एक कुछ डिस्कशन होता है और नेक्स्ट डे के लिए एक प्लानिंग होती है कि नेक्स्ट डे क्या करना है, कैसे करना। वो सब कुछ फाइनलाइज करने के बाद टीएल फाइनली लॉग ऑफ करके अपने घर चला जाता है, बैक टू होम। तो आज की इस वीडियो में टीएल के लिए इतना ही। आपको वो क्वेश्चन हो
आप चाहे टीम मेंबर हो, चाहे टीएल हो, सुपरवाइजर हो टीएल के। अगर आपको क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। नितिन _ जस्ट फॉर यू। बाय।